नमस्कार सभी को। और आप सब कैसे हैं कमेंट में बता दीजिएगा। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल्स। तो इंडियन लॉन्चिंग व्हीकल्स मतलब कि इंडिया के पास कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल्स है, किस किस टाइप से है, उनकी शुरुआत कैसी हुई, लॉन्चिंग व्हीकल्स होते क्या है, ये सब आज हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो टॉपिक के पहले हम बात कर लेते हैं कि लॉन्चिंग व्हीकल्स होते क्या हैं। लॉन्चिंग व्हीकल्स जो होते हैं वो एक तरह के रॉकेट होते हैं जो क्या करते हैं, कैरीज करते हैं क्या, पेलोड को। पेलोड कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकती है, कैप्सूल्स हो सकते हैं। इन सबको कहाँ ले जाने का काम करता है, अर्थ से के सरफेस से स्पेस में ले जाने का काम करता है। पेलोड क्या हो सकता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है जो कि कहाँ प्लेस करना हो सकता है, अर्थ के ऑर्बिट में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में। जैसे कि अगर आपका मून के ऑर्बिट में हो गया, मार्स के ऑर्बिट में हो गया, वहाँ तक हमें इनको ऑर्बिट में प्लेस करने में क्या कौन सी चीज़ें हेल्प करती है, लॉन्चिंग व्हीकल हेल्प करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ओरिजिन अगर हम लॉन्चिंग व्हीकल्स का देखें तो लॉन्चिंग व्हीकल कहाँ से हमें मिलता है, बैलिस्टिक मिसाइल से मिलता है। बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ कब डेवलप हुआ था, 1950s और 1960s में। रसिया यानी कि उस टाइम के सोवियत संघ में डेवलप हुआ था क्या, अपना मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल। और उसको हम कहते थे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। और ये क्या डिलीवरी करती थी इसकी, ये हैवी न्यूक्लियर वेपन यानी कि वारहेड्स जो है, न्यूक्लियर वारहेड जो मिसाइल के सामने लगते हैं, उनको ये सक्सेसफुली डिलीवर करता था। कहाँ, डिफरेंट टारगेट्स में, इन 1957 जब वार चल रही थी। ठीक है, और ठीक इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने क्या बनाया, लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाया टू लॉन्च फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1। इसे सोवियत संघ ने डेवलप किया था। और ठीक उसी को देखते हुए इंडिया और दूसरे कंट्रीज ने भी अपने खुद के लॉन्चिंग व्हीकल्स डेवलप किए। लॉन्चिंग व्हीकल्स ऐसे नहीं कि हमने डेवलप किया छोड़ दिए। लॉन्चिंग व्हीकल्स को डेवलप के कई सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वो क्या किसके लिए रेडी हो सके, कमर्शियल यूज़ के लिए रेडी हो सके। जैसे कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए वो रेडी हो सके, इसलिए उसको कई सारे डेवलपमेंट फेजेस, कई सारे टेस्टिंग से होते हुए गुजरना पड़ता है। आपने मंगल मिशन मूवी देखी होगी, उसमें पहले जब वो रॉकेट फेल हो जाता है तो वो एक तरीके की टेस्टिंग होती है। उसके बाद कई सारे टेस्ट करने के बाद वो रॉकेट पास हो जाता है। इस तरीके से एक लॉन्चिंग व्हीकल की टेस्टिंग होती है। अचीवमेंट ऑफ इसरो, इसरो ने कई सारे हमारे जो है रॉकेट्स डेवलप किए हैं अभी तक। ये सारे उनकी कुछ फोटोज हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप ऑफ लॉन्चिंग व्हीकल्स, तो इसरो के पास अभी जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है वो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स और एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, पोलार सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो कि आप PSLV के नाम से जानते हैं, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल जो कि GSLV है। ठीक है, GSLV के भी 2-3 मॉडल्स है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स की बात करें तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स पहली बार कहाँ डेवलप हुआ था। जो प्रोजेक्ट था वो 1970 में इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था टेक्नोलॉजी टू लॉन्च सैटेलाइट, मतलब कि इंडिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए। द प्रोजेक्ट वाज हेडेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट को लीड किया गया था। द फर्स्ट लॉन्च जो फर्स्ट लॉन्च था SLV का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLV बोलते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को। तो जो पहला लॉन्च था वो था श्री हरिकोटा से, कब, 10 अगस्त 1979 को। 1979 को इसका पहला लॉन्च हुआ था। और जो फोर्थ ऑफ फाइनल, जिसमें कहीं कहा था डेवलपमेंट फेज कई से होके गुजरते हैं, तो पहला लॉन्च इसका 10 अगस्त 1979 को हुआ था। और जो फाइनल लॉन्च है वो कब हुआ था, 17 अप्रैल 1983 को। तो इन 2 पॉइंट्स को आप याद रखें कि जो फोर्थ लॉन्च और फाइनल लॉन्च था वो था 17 अप्रैल 1983 को, और जो पहला लॉन्च था वो हुआ था 10 अगस्त 1979 को।
अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये कुछ नहीं था, ये जो हमने एसएलवी पढ़ा अभी उसी का एक एडवांस वर्जन था। ठीक है, तो द ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स और एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स आर दी 5 स्टेज ऑफ सॉलिड रॉकेट डेवलप्ड बाय इसरो। किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो, जो कि क्या करता था 150 केजी के सैटेलाइट्स को ले जा सकता था एट अ टाइम पे। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 1980s। जो ये जो प्रोजेक्ट है अर्ली 1980s में स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, टू डेवलप द टेक्नोलॉजी नीड फॉर पेलोड। ठीक है, पेलोड को ले जाने के लिए कहाँ पे? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट तक ले जाने के लिए उसको डिजाइन किया जा रहा था। और ये चीज याद रखेंगे कि अर्थ की कैसे ऑर्बिट है, तो उसमें से कौन से ऑर्बिट में? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाने के लिए इसका यूज किया जा रहा था एज अ लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, और ये कितने केजी का लोड ले जा सकता था? 150 केजी का ये लोड लेके जा सकता था। ये जो हमारा ASLV है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम ASLV बोलते हैं। ये या तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स कह लीजिए या तो एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे फेमस एक लॉन्चिंग व्हीकल आता है जो कि है PSLV। ये PSLV का आपने नाम कई बार सुना होगा। PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल क्या है? ये डिजाइन एंड डेवलप इन 1990s। कब डेवलप हुआ था? 1990s में डेवलप हुआ था। कहाँ डेवलप हुआ था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरला में है। इट वॉज डेवलप टू दी ऑल, मतलब ये किस लिए डेवलप किया गया था कि इसको भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया था। और इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है, IRS सैटेलाइट सिस्टम जो भी हमारे हैं, उनको लॉन्च करने के लिए इसको यूज किया गया था। ये स्मॉल साइज के सैटेलाइट को ले जाने में कैपेबल था। ठीक है, और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? GTO भी बोलते हैं, मतलब कि इसके जो शॉर्ट फॉर्म है इसको GTO हम बोलते हैं। और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, IRS सैटेलाइट और सिंक्रोनाइज ऑर्बिट को यूज करने के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, द PSLV इज द वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड रिलायबल सैटेलाइट, मतलब कि सबसे ज्यादा भरोसेमंद सैटेलाइट बोल रहा हूँ मैं। PSLV जो है लॉन्चिंग व्हीकल है, वो सबसे ज्यादा मोस्ट रिलायबल व्हीकल्स में काउंट किया जाता है एज अ फॉर लॉन्चिंग। ठीक है, तो इसका जो सर्विस है ओवर 20 ईयर्स एंड हैज लॉन्च वेरियस सैटेलाइट्स, मतलब ये अलग अलग सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है फॉर द हिस्ट्री। और इस तरह से हिस्ट्रीज भी वो की है, जैसे आप हमारे जो मिशन थे चंद्रयान 1 में PSLV का यूज किया गया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान के लिए भी इसी लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया गया था। और स्पेस कैप्सूल रिकवरी इक्विपमेंट के को भी इसी के द्वारा किया गया था। साथ ही रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट यानी कि IRNSS और नेविक को भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा जो खुद का मैपिंग सिस्टम है उसे हम नेविक बोलते हैं, और नेविक को इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेविक इज सिमिलर लाइक GPS। जैसे हमें अमेरिका का GPS है उसी तरीके से हमारे इंडिया का नेविक है। तो ये PSLV कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये PSLV रॉकेट है और ये PSLV रॉकेट लॉन्च होते हुए। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन हीरो की तरफ, जो कि है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि GSLV। चलिए, अगर अब हम बात करें हमारे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की, मतलब कि GSLV की, तो GSLV का जो इनिशियल डेवलपमेंट है, GSLV का जो हमारा इनिशियल डेवलपमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? हमारा 1990s में। ठीक है ना, और ये क्या करता था? हैवी लोड कैरी कर सकता था एज कंपेयर टू PSLV। ठीक है, और ये 3 स्टेज है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 स्टेज में बटा हुआ रहता था और 3 स्टेज इसको लिफ्ट ऑफ करने में हेल्प करते थे। ठीक है, और इसमें जो मेन इंजन का यूज किया गया था वो है क्रायोजेनिक इंजन यानी कि क्रायोजेनिक स्टेज में। ठीक है, और इसको डेवलप पहली बार जो प्राइमरी डेवलप और लॉन्च था इसको INSAT के द्वारा किया गया था। एंड क्लास ऑफ सैटेलाइट इनटू ए जियोसिंक्रोनस ट्रांसमिट ऑर्बिट, GSLV is being used for launching
जी सेट को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जी सेट सीरीज के जितने भी सैटेलाइट थे इसको लॉन्च किया गया था। द मोस्ट रिसेंट फ्लाइट ऑफ GSLV एंड GSLV D5, ये एक उसका मॉडल है। प्लेस GSAT-14 into the planned orbit as mark the first successful flight of the indigenous cryogenic engine stage। ठीक है, ये जिसके द्वारा जो कि इस पे हमारे जो ऑर्बिट है उसमें इसको प्लेस किया गया था सक्सेसफुली। किसको? GSAT-14 को किसके द्वारा? GSLV D5 के द्वारा इसको सक्सेसफुली प्लेस किया गया ऑर्बिट में। अर्ली GSLV वाज लॉन्च एट वेरियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पहले इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया गया था। GSLV सैटेलाइट इज अमंग कई सारे सैटेलाइट को हम लोग इसके द्वारा लॉन्च किए। जैसे अगर हम बात करें GSLV के कुछ मॉडल्स हैं हमारे पास। GSLV हैज टू वेरिएंट, GSLV Mark II विच आर इंडियन क्रायोजेनिक इंजन, मतलब कि इसको क्या गया, इंडियन क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा इसको डेवलप किया गया, जो कि क्या कर सकता है, 2500 kgs के पेलोड को ये लेके जा सकता है। ठीक है, ऑर्बिट में। कहाँ? और GSLV Mark III भी है जो कि स्टेज 3 है इसका, जो कि 4.2 मीटर हाइट हैविंग लिफ्ट ऑफ एंड वेट ऑफ 630 टन्स। ठीक है, 630 टन्स का ये वेट लेके जा सकता है। कौन? GSLV Mark III। अब हम कुछ मिशंस की बात करते हैं जो कि हमारे इन लॉन्चिंग व्हीकल्स द्वारा किया गया था। चंद्रयान-1 जो पहला हमारा मून मिशन था, जो कि अगस्त 2009 में किया गया, ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया था? ये हुआ था PSLV के द्वारा, मतलब चंद्रयान-1 जो है इसे PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-2 की बात करते हैं। चंद्रयान-2 जो है GSLV Mark II के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका जो वेट था 2650 kgs का था। ठीक है, और अगर हम आगे की बात करें तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि इसरो के द्वारा था, जिसको इसरो ने मॉम नाम दिया था, और मंगलयान उसका सैटेलाइट का नाम था। इट वॉज सक्सेसफुली लॉन्च बाई इसरो ऑन 5 नवंबर 2013। और इसकी बात करें तो इसमें PSLV रॉकेट का यूज हुआ था, यानी PSLV लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया गया था। साथ ही साथ हमारा एक और वो था जिसमें हमने 108 सैटेलाइट स्पेस में छोड़े थे। ये हमारे अनदर अचीवमेंट था इसरो के द्वारा। तो अगर हम थोड़े से टॉपिक की हम फिर से थोड़े से टॉपिक की हम लोग बात करें तो हम सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको रिवीजन करवाना चाहूँगा, जो कि है तो जहाँ अगर हम लॉन्चिंग व्हीकल की बात करें तो लॉन्चिंग व्हीकल 1950 से 1960 के बीच में डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जो कि क्या करते थे, हैवी न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लेकर जाने के काम करते थे। और पहला जो कि रॉकेट लॉन्च हुआ था और उसके द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो था स्पुतनिक 1। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसरो की कुछ मेन सैटेलाइट्स की बात करें वो है SLV, यानी कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स और एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स और GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ठीक है, तो पहला सैटेलाइट जो कि हमारा लॉन्च हुआ था, तो SLV जो हमारा पहला जो टेस्ट हुआ था इंडिया में, वो कब हुआ था? 1970s में। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था। और किसका जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। और इसका जो पहला लॉन्च था उस वक्त कब किया गया था? 10 अगस्त 1979 को। और जो फाइनल लॉन्च था, जो कि फोर्थ लॉन्च था, वो किया गया था 17 अप्रैल 1983 को। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कह लीजिए या एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कह लीजिए। ये कब डेवलप हुआ था? 1980s में डेवलप हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी PSLV की, तो PSLV को 1990s में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में डेवलप किया गया था। और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए इसको यूज़ किया जाता था। और इसके द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और IRS सैटेलाइट्स को लॉन्च किए गए थे। ठीक है, और इसके द्वारा मेन हमारा एक मिशन कंप्लीट हुआ था जो कि था मंगलयान। और इसके द्वारा INS और नेविक को भी लॉन्च किया गया था। IRNS को और नेविक को इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। ये PSLV की तस्वीर आपने देख ली। उसके बाद GSLV की बात करें तो GSLV के द्वारा जो मेन हमारा जो
लॉन्चिंग थी उसने GSLV D5 ने क्या किया था, GSAT-14 को ऑर्बिट में प्लेस किया था सक्सेसफुली। साथ ही साथ चंद्रयान 2 को भी इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था GSLV-2 के द्वारा, GSLV के मार्क 2 के द्वारा। और जो GSLV मार्क 2 के द्वारा किया गया था। चंद्रयान मिशन 1 जो था उसे PSLV के द्वारा किया गया था। चंद्रयान 2 मैंने बताया GSLV में मार्क 2 के द्वारा किया गया था। और मार्स ऑर्बिटर मिशन भी PSLV के द्वारा किया गया था। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और जाते जाते इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन इसी तरह आते रहे। और वीडियो में कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।